दशरथ जी ने कहा तो कुछ नहीं, अपने कक्ष में गए और जा करके सोचने लगे। सोचते सोचते ऐसा मन में ग्लानि हो गई। एक बार इंद्र की सभा में ही उनके साथ ऐसा हो गया था और ग्लानि ऐसे मन में बेचैनी बढ़ी और ऐसी बेचैनी बढ़ी कि प्रातः काल होते होते मन में जो है ऐसा चिंतन होया कि मेरे घर में भी बेटा होना चाहिए। एक बार भूपति मन माही, एक बार सभी लोग बोले भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। दशरथ जी ने कहा कि महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ क्या होता है? बोले तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो करते हुए समा रहे हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ। बोले महाराज तो कर दो। बोले इस यज्ञ को हम नहीं कर सकते हैं, इस यज्ञ को हम नहीं कर सकते हैं। केवल इस पृथ्वी पर भूमंडल पर केवल एक ही ऋषि हैं जो उस यज्ञ को कर सकते हैं। बोले कौन से ऋषि हैं? बोले श्रृंगी ऋषि। बोले महाराज श्रृंगी ऋषि, अब श्रृंगी ऋषि एक रिश्ते से राजा दशरथ जी के दामाद भी लगते हैं। आपको सबको पता होगा कि राजा दशरथ जी के एक बेटी भी थी, उस बेटी का नाम था शांता। राजा दशरथ जी के बचपन बाल्यकाल की अवस्था है, जब वे पढ़ते थे तो राजा रोमपाद इनके मित्र थे। आपस में चर्चा हुई। राजा रोमपाद के यहाँ ऐसा कुछ पता चला कि इनके यहाँ संतान नहीं होने वाले, आपस में वचन दिया कि जो भी मेरे पहली संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। राजा दशरथ के यहाँ पर बेटी हुई जिसका नाम था शांता। वह शांता जो है रोमपाद के यहाँ थी। रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि को ब्याही। इस रिश्ते से श्रृंगी ऋषि जो है राजा दशरथ के दामाद लगते हैं। दशरथ जी महाराज जी कहते हैं कि महाराज श्रृंगी ऋषि तो ऐसे हैं कि किसी से मिलते भी नहीं और प्रातः काल उठते हैं, उठ करके पैर जमीन पर बैठ पड़ गया तो जिधर मुख होता है उधर कोई चल देते हैं, कभी किसी का आना जाना नहीं करते हैं। दशरथ जी ने कहा तुम व्यवस्था करो, मुहूर्त हम देखते हैं, वो व्यवस्था हमारी, यज्ञ हम अपने हिसाब से करवाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि की खोज करना प्रारंभ कर दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए और आज वशिष्ठ जी महाराज स्वयं यज्ञ वेदी के पास बैठ करके घृताहुति अपने हाथ से छोड़ रहे हैं। श्रृंगी ऋषि महाराज मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यज्ञ कुंड की अग्नि ज्वाला आकाश को स्पर्श करने लगी। जैसे जैसे यज्ञ संपूर्ण होते जा रहा है, अयोध्या मंडल में ऐसा वायु का वातावरण बनता जा रहा है, इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसे यज्ञ की अंतिम आहुति समर्पण की गई और जैसे यज्ञ की अंतिम आहुति डाली गई तो अग्निदेव भगवान स्वयं चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय।